टार्जन अपनी वाइफ के साथ रोमांस कर रहा होता है कि तभी कुछ लोग इन्हें किडनैप करने आ जाते हैं। कहानी स्टार्ट होती है और हमें लियोन को दिखाया जाता है जो अफ्रीका में मिलने वाले हीरो की तलाश में अपनी सेना के साथ आया है। लेकिन अफ्रीका के जंगलों में पहुंचते ही एक कबीला इन पर हमला कर देता है जिसमें लियोन के सभी साथी मारे जाते हैं, लेकिन वो बच जाता है। थोड़ी देर बाद कबीले का सरदार मबोंगा लियोन के पास आता है और कहता है कि मैं जानता हूँ तुम यहाँ किस लिए आए हो, तुम्हें जो चाहिए सब कुछ मिलेगा, बदले में तुम्हें सिर्फ टार्जन को यहाँ लाना है। दरअसल टार्जन बहुत पहले अफ्रीका के जंगलों में ही रहा करता था, लेकिन अब टार्जन इंग्लैंड में रहता है। जानवरों के बीच ही वो पला बड़ा था, जानवरों को ही वो अपना परिवार मानता था। और एक दिन मबोंगा के बेटे ने टार्जन की माँ गोरिल्ला को जान से मार दिया था, जिसके बदले में टार्जन ने भी मबोंगा के बेटे को जान से मार दिया था। और इसके बाद से ही मबोंगा टार्जन को जान से मारना चाहता है। दूसरी तरफ हमें टार्जन को दिखाया जाता है जो इंग्लैंड में अपनी वाइफ के साथ रहता है। टार्जन के नाम की एक चिट्ठी आई होती है। जॉर्ज नाम का आदमी बताता है कि अफ्रीका के लोगों को मारा जा रहा है, उन्हें जबरदस्ती गुलाम बनाया जा रहा है, तुम्हें एक बार वहाँ पे जरूर जाना चाहिए। पहले तो टार्जन वहाँ जाने से मना करता है, लेकिन जॉर्ज किसी तरह टार्जन को अफ्रीका जाने के लिए मना लेता है। अगले सीन में तीनों लोग अफ्रीका पहुँचते हैं। टार्जन पहले वहीं पे रहता था, जिसकी वजह से उसकी अच्छी पहचान थी। इस कबीले के लोग टार्जन के दोस्त थे, वो लोग इनका स्वागत करते हैं। रात में टार्जन अपनी वाइफ के साथ फिजिकल होता है और कुछ देर बाद ही वहाँ लियोन आ जाता है। वो कबीले के सरदार को मार देता है और टार्जन के साथ कुछ और लोगों को बंदी बना लेता है। दरअसल किसी तरह लियोन टार्जन को दूसरे कबीले के सरदार को सौंपना चाहता है। जब ये लोग इन्हें बंदी बनाकर लेकर जा रहे थे, तभी पीछे से जॉर्ज इन पे हमला करता है और लियोन के बहुत से सैनिकों को मार देता है। यहाँ पे टार्जन किसी तरह भागने में कामयाब हो जाता है, लेकिन अभी भी टार्जन की वाइफ लियोन के पास रह जाती है। वो जानता है कि टार्जन अपनी वाइफ को बचाने के लिए किसी भी तरह उस तक पहुंच जाएगा, इसलिए वो उसकी वाइफ को लेकर यहाँ से निकल जाता है। रास्ते में लियोन उसकी वाइफ को बताता है कि टार्जन को जो चिट्ठी मिली थी वो उसने ही भेजा था। उसकी वाइफ कहती है कि तुमने जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी है। दूसरी तरफ टार्जन को दिखाया जाता है, जिसे पता है कि लियोन उसकी वाइफ को कहाँ लेकर जा रहा है, इसलिए जॉर्ज के साथ शॉर्टकट रास्ते से वो उसका पीछा करने लगता है। पेड़ की टहनियों से लटकते हुए ये लोग एक ट्रेन के ऊपर चढ़ जाते हैं। धीरे धीरे ये लोग आधा रास्ता पार कर लेते हैं और अब इन्हें जंगल के बीचों बीच से होकर गुजरना है। यहीं कभी टार्जन रहा करता था, जहाँ गोरिल्ला को वो अपना परिवार मानता था। सारे गोरिल्ला टार्जन पर गुस्सा होते हैं क्योंकि वो उन्हें छोड़कर इंसानों के बीच रहने चला गया था। किसी तरह टार्जन उस जंगल को भी पार कर लेता है। दूसरी तरफ टार्जन की वाइफ जहाज से कूदकर वहाँ से भाग जाती है। लियोन अपने लोगों के साथ उसका पीछा करता है। बहुत जल्द ही टार्जन की वाइफ गोरिल्लों के एरिया में पहुँच जाती है, लेकिन वो जानती है कि उनके सामने झुकने से वो कुछ नहीं करते। तभी वहाँ पे लियोन भी आ जाता है। टार्जन की वाइफ कहती है कि मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम इन गोरिल्लों को कुछ नहीं करोगे। लेकिन लियोन ऐसा नहीं करता। वो लोग एक एक करके सभी गोरिल्लों को मारने लगते हैं। बहुत जल्द ही उनकी आवाज सुनकर टार्जन भी गोरिल्लों तक पहुंच जाता है। वो कुछ गोरिल्लों को बचा भी लेता है, लेकिन एक बार फिर से लियोन टार्जन की वाइफ को लेकर वहां से निकल जाता है। टार्जन उसका पीछा करता है और बहुत जल्द ही वो उस तक पहुंच जाता है, लेकिन ये इलाका मबोंगा का होता है। मबोंगा लियोन को बहुत सारे हीरे देकर यहाँ से चले जाने के लिए कहता है। इसके बाद वो अकेले टार्जन से लड़ने लगता है। इनकी बहुत देर तक फाइट होती है। लास्ट में टार्जन जीत जाता है। टार्जन मबोंगा को बताता है कि लियोन धोखेबाज है, वो फिर से वापस पूरी तैयारी के साथ आएगा और इस बार वो सबको गुलाम बना लेगा। मबोंगा कहता है कि तुमने मेरे बेटे को मारा था। टार्जन कहता है कि तुम्हारे बेटे ने भी मेरे माँ को मारा था। टार्जन अपनी गलती मानता है। वो कहता है ये सब उसने गुस्से में बदले के लिए किया, तुम भी वही कर रहे हो। सबकी भलाई के लिए मबोंगा टार्जन को जाने देता है। अब लियोन को अच्छी तरह से पता है कि हीरे कहाँ है, इसलिए बहुत सारे सैनिकों के साथ वो उन्हें हासिल करने की कोशिश करता है। टार्जन इस जंग में शामिल होने के लिए बहुत सारे जानवरों को लेकर आता है। अब चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। सबसे पहले टार्जन अपनी वाइफ को बचाता है। इसके बाद लियोन के जहाज तक पहुंच जाता है, जिस पे बैठकर लियोन वहां से निकलना चाहता था। यहाँ पे बड़ी चालाकी से लियोन टार्जन को मारने ही वाला होता है कि
कि टार्जन अपने मुंह से अजीब सी आवाज निकालता है, जिसके बाद जहाज के चारों तरफ क्रोकोडाइल आ जाते हैं और लियोन को निगल जाते हैं। अब 1 साल बाद दिखाया जाता है कि टार्जन अपनी वाइफ के साथ अफ्रीका में ही सेटल हो गया है और इसी के साथ ये कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है।